नमस्कार, सिटी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम ताजा खबरें। बुधवार को सफीदों के राजकीय महाविद्यालय में भ्रष्टाचार उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां पर जिला जींद के विजिलेंस इंस्पेक्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार से निजात पाई जा सकती है व साथ ही यह भी कहा कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे भ्रष्टाचार से निजात नहीं पाई जा सकती। आइए देखते हैं पूरा कार्यक्रम। और इस भ्रष्टाचार के बारे में प्रिंसिपल साहब ने भी काफ़ी बताया है कि भाई ये समाज की बहुत बड़ी बुराई खोखली कर दी है इस भ्रष्टाचार। जब आप गहराई से सोचोगे तो भ्रष्टाचार से ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है। इवन कि आप लोग जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं, जो नहीं पढ़ते वो आगे निकल जाते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं। उसका भी कारण भ्रष्टाचार कि आप कॉलेज के अंदर किसी के बच्चे की एक साथ ही पढ़ाई बकाया है, किसी ने पूरी कर ली, वो पूरी करने वाला। आप समाज में जाना है, आपने सभी पर एक ही कानून लागू होता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकारी काम के लिए, ये इंस्पेक्टर विजिलेंस जींद का नंबर है, ये पहले बोर्ड पे भी डिस्प्ले कर रखा है नंबर। और हमारे डीएसपी साहब बैठते हैं हिसार में और एसपी साहब भी हिसार में बैठते हैं। ये डीएसपी साहब का नंबर भी लिख लें 9991700392। ये हमारे डीएसपी साहब का नंबर है। अपनी समस्या बताएं कि भाई हमारे साथ इस जगह पर भ्रष्टाचार हो रहा है या पैसे मांगे जा रहे हैं। फिर है तरीका पकड़वाने का। भ्रष्टाचार में पकड़वाने का तरीका ये है कि भाई आपसे जो भी पैसे मांगता है उसकी, सभी के बच्चों के पास मोबाइल हैं, रिकॉर्डिंग करो। और रिकॉर्डिंग में वैसे तो मानेगा नहीं, उसका दिल जीतना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। जो वो 10 रुपये मांगता है तो कोशिश करो उसको 8 कहने की, 7 कहने की, 6 कहने की। एक दो बार कहोगे तो फिर उस पर 10 पर यस कर दो। उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो कि सर पास में तो पैसे नहीं हैं 10 रुपये, कल या परसों में इंतजाम कर देंगे। बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक एक जानकारी दी है। मैं इसको भाषण या लेक्चर नहीं कहूँगी, ये एक तरीके की आपके साथ डिस्कशन थी। भ्रष्टाचार क्या है, कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में होता है और आपको इससे कैसे निपटना है, उन्होंने बड़े विस्तार से आपको समझाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ना सिर्फ उनकी द्वारा बताई गई जानकारी से ना सिर्फ आप फ़ायदा उठाएंगे, आपके सर्कल में, आपके जानकारी में जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं आप उनको भी बताएंगे कि आज कॉलेज में ऐसा एक लेक्चर हुआ, क्या बताया गया, आपको क्या जानकारी दी गई, और उससे आप फ़ायदा उठाएंगे और बाकी बच्चों को और समाज के लोगों को भी उससे लाभान्वित करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ नाम है रजिस्ट्रेशन बताएंगे क्या? मैं प्रोफेसर विकास लाठर जी, असिस्टेंट इंग्लिश में पढ़ाता हूँ यहाँ और एनएसएस का कार्यक्रम में अधिकारी हूँ। आज जो प्रोग्राम था वो किस प्रकार का प्रोग्राम था, उसके बारे में? आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एनएसएस की तरफ से भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान जो चल रहा है उसका सप्ताह मनाया जा रहा है 26 से 31 तक, तो उसके तहत आज प्रोग्राम करवाया गया। कौन कौन अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे जो आज इंस्पेक्टर विजिलेंस, सब इंस्पेक्टर विजिलेंस और उनके साथी आए हुए थे। और इसका आगे प्रोग्राम ये कब तक चलेगा सर? ये प्रोग्राम 31 तक एक अभियान है, लेकिन हमारी कॉलेज की तरफ से हमने एक भ्रष्टाचार सेल बनाया हुआ है और आज बच्चों को जो जागरूकता दी गई है, इसके बाद हम लोग कॉलेज में जो नंबर्स हैं ताकि बच्चे शिकायत कर सकें, हेल्पलाइन नंबर, उनको आज डिस्प्ले करेंगे, बच्चों में और जागरूकता फैलाएंगे और भविष्य में भी इस टाइप के प्रोग्राम आगे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और हमारा कोशिश रहेगी कि कॉलेज जो है वो जीरो करप्शन रहे और बच्चे भी जागरूक होकर अपने गाँव में, अपने शहर में जाकर समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है
तो आप सब लोग एक शपथ लें, आज इस मौका शपथ लें कि हम ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना भ्रष्टाचार होने देंगे। तभी हमारा देश विकसित हो सकेगा और हम अपना खोया हुआ गौरव हासिल कर पाएंगे। गांव सिंहपुरा में इन दिनों गांव की मुख्य सड़क के हालात बहुत निंदनीय हैं, जिससे हर रोज कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव सिंहपुरा सफीदों से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। गांव सिंहपुरा की सड़क सफीदों से लगभग 4 गांवों को भी जोड़ती है। गांव सिंहपुरा में एक ही गुरुद्वारा होने के कारण सफीदों से हजारों की तादाद में लोग सिंहपुरा पहुंचते हैं। जिस टूटी फूटी सड़कें होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब सिटी न्यूज़ की टीम गांव सिंहपुरा पहुंची तो गांव के लोगों ने टूटी सड़कों को लेकर अपना दुखड़ा रोया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर क्या नाम है आपका जी? जी मैं सुखदेव सिंह नाम है और मैं गांव सिंहपुरा का निवासी हूँ। तो ये जो खड्डे हो रहे हैं सड़क के अंदर, ये कितने दिनों से हैं? ये जो आप खड्डा देख रहे हो जी, ये तकरीबन साल भर से हो चुका है जी। और इसके कारण काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा गांव एक ऐतिहासिक गांव है जी, जिसमें गुरुद्वारा साहिब है, उसमें हर इतवार को मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जी। और सभी का कि ये मेन रास्ता यही है जाने का, जिससे कई बार बाइक पे सवार पड़ जाते हैं। पिछली 2 दिन की घटना है जिसमें एक महिला पड़ गई थी बाइक से जी और स्कूल में जाने वाले बच्चे भी कई बार इस हादसे का शिकार हो चुके हैं जी। और जो ये रास्ता है ये सिंहपुरा बहादुरपुर लाने का मेन रास्ता है जी, जिसमें हजारों गाड़ियाँ रोज की निकलती है। आपने कुछ देर खड़े होकर देखा भी होगा कितने साधन जाते हैं और कई बार काफ़ी गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। एक दिन तो काफ़ी गंभीर चोट लगी थी एक बाइक सवार के जी। और इस मामले में कई बार गाँव वाले इकट्ठे हो गए, प्रशासन ने दरख्वास्त भी की है, नहीं देखो प्रशासन ने दरख्वास्त भी की है। तो प्रशासन इसके बारे में क्या कुछ कार्रवाई हुई जी? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं होती इस मामले में जी। क्या करते हैं अधिकारी इसमें? वैसे आश्वासन दे देते जी, चलो बनवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस मामले में तो कोई समाधान नहीं हुआ। अभी यहाँ गुरुद्वारे के अंदर मेला लगना, वार्षिक मेला लगता है जो एक साल में जी, एक साल में एक बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है जी, सही दिवस मनाया जाता है जी, और जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं बहुत दूर दूर से। तो इसकी स्थिति को देखते हुए आप क्या करना चाहोगे? वैसे इसके अपने प्रशासन तो कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अपने लेवल पे कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी उनकी बात देख के जी। और जिस तरह की बहुत बड़ी हादसा हो सकता है और हम तो प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारे रास्ता ठीक रह जाए। सर क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं गाँव सिंहपुरा का निवासी हूँ जी। तो ये जो सड़क खराब है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर ये सड़क बहुत काफ़ी दिनों से ख़राब है और ये इस सड़क से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीजन का टाइम है, किसान भाइयों की फसल यहाँ पे ख़राब हो जाती है, ट्राली भर के मंडी में जाती है तो कई बार यहाँ पे ट्रालियाँ पलट भी जाती हैं। आपने कभी प्रशासन से इसके बारे में, गांव वालों ने शिकायत की है इसके बारे में? कई बार गांव वाले इकट्ठा होकर प्रशासन के पास गए भी हैं और लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहोगे? हम यही चाहेंगे कि हमारे गांव में मेला भी है नवंबर के एंड में जी, और इसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। यहाँ पे विदेशों से भी संगत आती है, श्रद्धालु आते हैं। इस गांव सिंहपुरा में कोई मंदिर नहीं है, एक गुरुद्वारा है जिसमें लाखों की तादाद में संगत आती है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, लाखों की संख्या में जनता वो श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही बड़े लेवल का गुरुद्वारा है जी। सर जी क्या नाम है आपका जी? सुभाष कश्यप, एक्स सरपंच। एक्स सरपंच। जो ये
सड़क खराब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके बारे में कि पंचायत को इसको करना चाहिए। अगर मार्केट कमेटी नहीं करी तो गांव को हर आदमी को दिक्कत है इसमें तो आने जाने की। यहाँ तो रात को कोई गिर गया तो मरने का भी खतरा है। यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जी। हाँ, उसमें हर संगत इतवार आती को संगत आती है जी भारी तादाद में, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? यही है कि वो तो आते जाते गाड़ी हैं तो बहुत से लोग तो इसको देख के वापिस दूसरे रास्ते से कहीं दूर से आते हैं। आप प्रशासन से क्या चाहोगे? हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। अब ये यहाँ एक मेला भी लगने वाला है जो बहुत साल बड़ा भर का, पर्व आने वाला है, उस पर तो बहुत समस्या हो जाएगी संगत को आने के लिए। तो प्रशासन से आप क्या चाहोगे? हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान करा जाए, जैसे आने जाने वाला कोई परेशानी ना हो। सफीदों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आज जिला स्तर की मीटिंग श्री सुखदेव राणा जी के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जहां पर प्रदेश सह संयोजक श्री विकास शर्मा के साथ साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने लोगों को रोजगार के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। जब सिटी न्यूज़ की टीम ने पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विषय में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो उसमें हम बाजार के अंदर एक कैंपेनिंग चलाएंगे कि यूज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, अपने भारतीय उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और मेक इन इंडिया को बढ़ाने में, इस मेक इन इंडिया को निर्माण में सहयोग करें, भारत के निर्माण में सहयोग करें। ठीक है, वो सब कि आपके ऑलरेडी जो फ्लैक्स बैनर्स वगैरह हैं वो आपकी डिजाइनिंग आपकी उस पर आ जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी आ जाएंगी, आपकी पर्सनल मेल आईडी है उस पर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो वो एक जागरूकता अभियान अब चलाएं, क्योंकि पूरे अगर बात करता हूँ पूरे साल के अंदर तो दशहरे से और दिवाली के बीच में मार्केट सबसे ज़्यादा तेज होती है, सबसे ज़्यादा खरीदारी इसी समय में होती है। ठीक है, और इस समय पे लोग घटिया से घटिया सामग्री बाहर से आके अपने देश में महंगे रेटों में बेच के निकल जाते हैं। खास तौर पे चाइना का प्रोडक्ट इतना होता है कि चाइना पूरे साल में इतना कमाता है जितना दिवाली पे कमा जाता है। ठीक है, तो अपन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग होता है, चाइना को अपन वैसे ही करने लग रहे हैं, फिर अपना दुश्मन अपने पड़ोस में बैठ कर अपने ऊपर हैवी होने लग रहा है। तो उस चीज़ को अपन कैसे कंट्रोल करें कि वो जागरूकता फैलाई जाए उस चीज़ के प्रति। भाई अपने देश का यूज करो, आप चाइनीज लड़ी लेगा हो, इससे अच्छा किसी दीवी वाले से दीवो लो ना, कितने लोगों को काम मिलेगा। ठीक है कि नहीं, वो बेचारा इतनी मेहनत करके जोड़ता है, वो पैसा आप वहाँ देने लग रहे हो, वहाँ से जाएगा, फिर वातावरण आपका शुद्ध होगा। एक दीवा आपका पूरी रात तेल का जलता है तो वो प्रदूषण थोड़ी ना फैलाता है जी। आप बिजली की लड़ी लगाओगे कितनी तो लाइट खर्च हो जाएगी आपकी, उस लाइट को जोड़ो तो आपके 3 महीने का काम चलता है। अगर अब देखा जाए तो एक्स्ट्रा बिजली जल जाती है दिवाली को, इन 10-12 दिनों में इतनी 3 महीने की बिजली यूज हो जाए उसमें। हर एक जिसके एक बल्ब जलता है वो 100 बल्ब लगाते हैं। तो उस चीज की भी जागरूकता पर फैलाएं ताकि देश का भी सिस्टम आगे डेवलप हो। मैं विकास शर्मा, युवा मोर्चा में मेरे पास प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी है और मेक इन इंडिया में मैं प्रदेश में सह संयोजक की जिम्मेवारी के साथ अपना दायित्व निभा रहा हूँ। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आज जींद, रोहतक, कैथल और हमारे पानीपत की जिला संयोजकों की बैठक आज अपने सफीदों में हुई है, जिसमें हमने मुख्य तौर पर आने वाले कुछ दिनों के प्रोग्रामों पर चर्चा की है। प्लस जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मेक इन इंडिया, उसको लेकर वो योजना गांव तक जाए, गांव के एक साधारण व्यक्ति से साधारण परिवार तक उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, उसको युवा मोर्चा कैसे अंजाम दे और कैसे हमारी उस चीज़ के लिए पॉलिसीज रहेंगी, वो सारी डिस्कसिंग आज हमारी हुई है ताकि ग्रामीण लेवल तक हम इस योजना के तहत मिलने वाला फ़ायदा एक आम आदमी तक पहुँचा सकें, उसके प्रति जागरूक किया जा सके उन लोगों को और वो उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ये सारी आज हमने रूपरेखा यहाँ बैठ के चारों जिलों की तैयार की है। मेक इन इंडिया जी, इसका फार्मूला बताइए सर आप हमें, पब्लिक भी इस बारे में जानना चाहिए। जी, मेक इन इंडिया जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो मेन मेक इन इंडिया जो शुरू किया गया नारा, उसके पीछे जो है वो है कि पूरे देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, प्लस सारे देश के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण का कार्य किया जा सके, जिससे कि अपने देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर दुनिया के सामने भारत एक सबसे बड़ा हब बन सके, उसके लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। आपके साथ किस किस जिले से आए हैं वो बताइए हमें। हमारे साथ आज की जो बैठक थी वो 4 जिलों की बैठक थी, जिसमें कैथल के संयोजक हैं, अपने जींद के संयोजक हैं, रोहतक से हैं और पानीपत के जिला संयोजक हमारे मेक इन इंडिया की इस बैठक में उपस्थित रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को कुछ, हमारे दर्शकों को कुछ कहना जी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं आज की डेट में, आज अपने हरियाणा का युवा सबसे ज़्यादा रोजगार की तरफ भागता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने रोजगार के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो सक्षम हो, जिससे वो भी मजबूत हो, उसका परिवार भी मजबूत हो और पूरे देश को भी मजबूत करने में
मतलब हमें सहयोग मिले, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया से जुड़ी पॉलिसीज़ के साथ जुड़े और मेक इन इंडिया के तहत आने वाली आगे बेनिफिट की जितनी भी योजनाएं हैं उन पर नज़र रखें और उनके साथ जुड़ के अपने आप को भी और देश को भी समर्थ बनाने में सहयोग करें। कैमरामैन सुनील यादव के साथ राजेश रंगा, सिटी न्यूज, सफीदो। सफीदो के राजकीय कॉलेज में वीरवार को साइंस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। साइंस क्विज का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में साइंस के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। छात्र छात्राओं ने भी साइंस क्विज के प्रति रुझान दिखाकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। साइंस क्विज कंपटीशन में 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को पुरस्कार भी वितरित किए गए। He scored the 26 marks. The second position is Team 1 and they have obtained 22 marks. Third position goes to Team 8, team number 8. क्या नाम है? Myself Siddharth and I am from BCA second year. Today we are here for the science quiz and we are the winner. It's a proud honor for all of us that we won the quiz. It's a science quiz. General questions are there. All questions are just as simple as general in science, and we gave every answer correctly, and we are proud that we participate in such type of quiz and won that. आपके नंबर कितने आए? We got 26 marks. कितने में से कितने? It's from I think 25 and one is for bonus. क्या नाम है आपका? Myself Ritu. आज का जो किस चीज़ के ऊपर आधारित है? आज का कंपटीशन क्विज कंपटीशन था जो साइंस पर आधारित था। जी, तो आपने कितनी तैयारी कितनी दिन से कर रही हैं? काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आपने आज विनर के उस पर आए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो हमने आज सेकंड पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रोग्राम होने चाहिए कॉलेज के अंदर? यस, ये प्रोग्राम होने चाहिए। इससे क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या मतलब कुछ होता है? ऐसे कंपटीशन से हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हमें नई नई बातों का पता चलता है और हमें आगे कुछ बड़े लेवल पे भी करने की हिम्मत मिलती है। आज का एग्ज़ाम था वो किस चीज़ के ऊपर? सर 2 कॉम्पिटिशन से आज बेसिकली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड साइंस मीट यहाँ पर, तो हमने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे बच्चों से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड मैथ्स, ताकि उनका सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। और उसके बाद एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हुआ जहाँ पर हमने थीम रखी एनवायरनमेंट की, जो आजकल हम लोग पर्यावरण में दिक्कतें देख रहे हैं, उन सब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी एनवायरनमेंट के साथ आज, वो सारे इशूज़ को हमने उठाए और हमने यहाँ पर एक डेक्लेमेशन स्पीच कॉन्टेस्ट किया। क्या इस तरह के प्रोग्राम कॉलेज में होने चाहिए? सर बच्चों का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि नॉर्मल क्लासेस करवाने के अलावा ऐसी चीज़ें हों तो बच्चे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसे टाइम टू टाइम इन इवेंट्स होने चाहिए। यस सर, हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हम ऑर्गेनाइजर्स हैं और यहाँ पे टीचर्स हैं, रिसोर्स। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार वर्मा, राजकीय महाविद्यालय सफीदों में आज साइंस क्विज का आयोजन किया गया और इसके लिए बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और टीचर्स जो हमारे यहाँ लगाए गए थे उनके पीछे 15 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। साइंस क्विज का जो संदेश जो बच्चों के लिए है कि साइंस क्विज के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस के प्रति आकर्षित हों और प्रोत्साहन दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस पढ़ें और इससे बच्चों में साइंस का रुझान, साइंस की तरफ रुझान बढ़ता है। कितने बच्चों ने भाग लिया? इसमें 24 बच्चों ने भाग लिया, जो 8 टीमें बनाई गई। एक टीम में 3 बच्चे थे। टीम नंबर 2 को प्रथम स्थान और टीम नंबर 1 को द्वितीय स्थान, टीम नंबर 8 को तृतीय स्थान दिया गया। सिटी न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ विशेष में आप भी सिटी न्यूज के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए
आपको करवा चौथ के दिन सिटी न्यूज़ की टीम के पास फ़ोन करके अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगे। अगले दिन हम आपकी तैयारियों को सिटी न्यूज़ के कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम सिर्फ सफ़ीदों में रहने वाली महिलाओं के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सिटी न्यूज़ पर बस आज इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।